देखिए, मैं पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में उस वक्त जाने के लिए तैयार था अगर स्पीकर साहब उसका इनॉग्रेशन करते। मैंने साफ तौर से कहा था कि लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव से जो नरेंद्र मोदी एग्जीक्यूटिव की नुमाइंदगी करते, वो नहीं हुआ है। हमको इस बात का और भी एतराज है कि प्रधानमंत्री जब लोकसभा के अंदर गए, लोकसभा फ्लोर में गए, तो वो सिर्फ एक धर्म के बड़े लोगों को लेकर गए। वो मुसलमान के धर्म के लोगों को लेकर जाना था, सिखों के धर्म के लोगों को लेकर जाना था। लोकसभा के अंदर गए, लोकसभा है कि प्रधानमंत्री जब हमको इस बात का और भी एतराज है कि प्रधानमंत्री जब लोकसभा के अंदर गए, लोकसभा फ्लोर में गए, तो वो सिर्फ एक धर्म के बड़े लोगों को लेकर गए। हमको इस बात का और भी एतराज है कि प्रधानमंत्री जब लोकसभा के अंदर गए, लोकसभा फ्लोर में गए, तो वो सिर्फ एक धर्म के बड़े लोगों को लेकर गए। वो मुसलमान के धर्म के लोगों को लेकर जाना था, सिखों के धर्म के लोगों को लेकर जाना था, ईसाइयों को लेकर जाना था, बौद्ध मजहब के लोगों को लेकर साथ जाना था, कोई लेकर चले गए। जब आप फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में जा रहे थे तो आप सबको साथ लेकर जाना चाहिए था ना। आप तो देश के 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री, आप सिर्फ एक हिंदुओं के नहीं है, आप मुसलमानों के भी हैं, दलितों के भी हैं, आदिवासियों के भी हैं, जो सरना कोर्ट को डिमांड करते हैं, सबके हैं, जो नहीं मानते उनके भी हैं। पर प्रधानमंत्री ने तो एक तरफा कार्रवाई की। दर्द किस चीज का है? दर्द सिर्फ इस चीज का है कि आप जो एक धर्म के लोगों को लेकर अंदर गए, कुछ और तो नहीं बताया था मैंने, यही बताया था, यही एनालाइज किया था। और आज ये दर्द निकल कर आ रहा है साहब। ऐसा नहीं कि उसी दिन निकल आया। 31 मई 3 बजे शाम को पीएम टुक पीपल ऑफ ओनली वन रिलीजन इनसाइड द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ड्यूरिंग इनॉग्रेशन। ही शुड हैव टेकन पीपल ऑफ ऑल रिलीजन। अरे भैया, कुफर नहीं हो जाता तुम्हारा? किसने मना किया था? कर लेते पूजा, बुला लो कौन से मौलवी को सिंगोल की पूजा करनी, सिंगोल की तो पूजा करनी पड़ेगी। तो फिर तुम्हारा कुफर टुफर हो जाता, वो बड़ा दिक्कत वाला काम होता। फिर तुम कहते कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। पहले डिसाइड तो कर लो कब कुफर हो रहा है, कब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कब क्या हो रहा है। देखिए, आप एक बात समझिए, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना बड़ा काम हो गया। पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं, वो सिंगोल की स्थापना। आप नहीं समझ पा रहे, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर हिंदू को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उस तरफ सबको समझ में आ रहा है कि क्या हो गया, चाहे वो मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, सबको समझ में आ रहा है कि ये क्या हो गया। और बड़े भड़बड़ाए हुए हैं। जो सनातनी सिख हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो खुश हैं, लड्डू बांट रहे हैं। बोले भोले, वो तो भोलेनाथ को खुद मानते हैं, बोले भोलेनाथ का सिंगोल स्थापित हो गया। खालिस्तानियों को प्रॉब्लम है खाली, बाकी किसी को नहीं है। अब आप देखिए, जो अपन ने उस दिन कहा था कि ये सिंगोल जो है ये बड़ा खतरनाक गाड़ा गया है, और वो जो सिंगोल जो गाड़ा है ना सर, वो अब निकलना थोड़ी हो गया, परमानेंट हो गया, वो खेल खत्म हो गया। अब कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। अब तो सिर्फ परेशान हो सकते हो, त्राहिमाम हो सकता है, रो सकते हो, पीट सकते हो, दर्द हो सकता है, वो होता रहेगा, है ना। नवीन जी कहते हैं, व्हेन एनआरआई इज हियर वांटेड टू कीप आवर कंट्री प्राउड, ही कम्स एंड टार्निशेस आवर कंट्री रेपुटेशन एंड आवर रेपुटेशन। हाँ, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। अब आप देखिए, जिस प्रधानमंत्री का इन्होंने मजाक उड़ाया, कहाँ जाकर उड़ाया? अमेरिका में जाकर मजाक उड़ाया। किसका उड़ा रहे हैं? मोदी का। ये वो मोदी है जिससे मिलने कौन आया था? बाइडन। उस देश में जहाँ खड़े होकर ये बकबक कर रहे हैं, उस देश का राष्ट्रपति वहाँ मिलने आया, खुद से आगे बढ़कर आया, मोदी जी से हाथ मिलाता और कहता मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आप विश्व के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। और ये वहां जाकर उस विश्व के सबसे पॉपुलर, मतलब एक बात तो ये होती है चलो भारत का कोई लीडर होता, पॉपुलर लीडर होता, आप उसको गाली दे रहे होते, आप तो विश्व के सबसे पॉपुलर लीडर को गाली दे रहे हो। कहां तक रोकोगे आप? ये भारत की बात ही नहीं है, ये तो भारत के बाहर निकल गई बात। रोहन जी कहते पप्पू एंड ओवैसी आर केटरिंग टू देयर ऑडियंस, प्रॉब्लम इज रायचंद, हाँ, ज्ञानचंद एंड जयचंद बिटवीन अस हु विल डिफीट अस एंड एंड सनातनीज फॉर ग्रीड। बिल्कुल, पैसे के लालच में झूठ बोलेंगे, पैसे के लालच में। हमने तो ये देखा, आपके वाले जो लोग हैं जिनको आप लोग राष्ट्रवादी हिंदूवादी मानते थे या मानते हो, उन्हें तो संसद में भी प्रॉब्लम नजर आ गई। कोई फ्रीमैन बता रहे थे, अरे वाह भाई साहब, मैं गंगा नहा लिया, मैं तो कमाल हो गया, क्या गजब गजब गधे हैं साहब, ऐसे हमने नहीं देखे आज तक। बड़े बड़े साहब देखे लेकिन ऐसे नहीं देखे, खतरनाक वाले, खतरनाक वाले। कोई हमारे पास लेकर आया, बोले सर वो फ्रीमैन। हमने कहा एक लपाड़ा देंगे भी फ्रीमैन घूम जाओगे, पहले पता तो कर लो क्या है। एक्सप्लेनेशन का वीडियो डला हुआ है, संसद क्यों ऐसी बनी है, क्या उसका कारण है, वो एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी डला हुआ है, ऐसा नहीं डला है। ठीक है, बड़ी हैरानी होती देखकर कि हम में से लोग इतने अनपढ़ और इतने अजीब टाइप के। अच्छा, पढ़े लिखे लोगों का हाल है। आज ही हमारा रेगुलर हमारे व्यूअर है, उन्होंने मेरे से बोला किसी चीज़ को, तो मैंने उनको कुछ चीज़ें भेजी और बोलते अरे मैं तो विश्वास नहीं कर सकता। मैंने कहा ऐसे ही होता है। बोले आपने कभी बोला नहीं? हमने कहा जरूरत नहीं है, हम अपने चैनल पर किसी ऐसी बात करेंगे नहीं, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी भी दूसरे के बारे में जिसकी वैल्यू नहीं है हमारे लिए। भाई इतनी सी बात है, सिंपल। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ पता ही नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है कि हम समझते हैं हमें सब कुछ पता। तो हमारे अंदर जो रायचंद, ज्ञानचंद, जयचंद है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वही है। दूसरी जगह कहीं वो रायचंद, ज्ञानचंद और जयचंद नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है, और हमारे यहाँ है इसलिए हमको भुगतना पड़ता है। आज ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, आप भी तो देश के एमएलए और एमपी हो, तब कैसे कुत्ते की तरह से खड़े होकर बोल दिया था कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, बता देंगे, दिखा देंगे हिंदुओं को किसमें कितनी ताकत है। तब तुम अकेले मुसलमानों के एमपी थे, एमएलए थे क्या? आज याद आ गया कानून? तब कानून कहाँ घुस गया था? मजे की बात तो ये भाई, उसमें भी शायद बरी हो गया, कुछ हुआ थोड़ी, सजा हो जाए, कुछ नहीं, आ गया पर आराम से। ये कुछ भी कर दे तो हो जाएगा। और मनीष कश्यप अभी तक बेचारा जेल में, वो 1 साल जेल में रहेगा। क्या आतंकवादी है क्या? पता नहीं साहब, उसको लेकिन जेल में डाल रखा है, गजब है। खैर कोई नहीं सर, जनता है, जनता जवाब देगी। तो कहाँ तक आ गए साहब? भोलेनाथ को गाली देने पर आ गए। कहाँ से चले थे? नरेंद्र मोदी को गाली देने से चले थे, फिर जनता को गाली दी, फिर वोटर्स को गाली दी, फिर जो जनादेश है उसको गाली दे दी, फिर संविधान को गाली दे दी, फिर देश को गाली दे दी।
और करते 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 कहाँ पहुँच गए? भोलेनाथ को गाली देने तक। ठीक, भगवान सब देख रहे हैं, भगवान अपने आप निर्णय करेंगे, हमसे ना कहिएगा कुछ। चलिए और आगे देखें।